बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा अस्सलाम वालेकुम। मैं शाज़े यास्मीन ब्रिटेन इंटरनेशनल कॉलेज से आपको उर्दू के लेक्चर नंबर 10 में खुश आमदीद कहती हूँ। अज़ीज़ तलबा, आज हम हिस्सा नसर का आगाज़ करेंगे। इससे पहले मैं आपको ये बता दूँ कि अगर हम इम्तिहानी नुक्ता नज़र से देखते हैं तो हिस्सा नसर में हमारे 3 सवालात बनते हैं। पहला सवाल कसीरुल इंतखाबी सवालात जो कि 5 नंबर पर मुश्तमिल है। दूसरा सवाल सबक का खुलासा जो कि 10 नंबर पर मुश्तमिल है। और तीसरा सवाल है पैराग्राफ की तशरीह जिसमें हमारे 15 नंबर हैं। पैराग्राफ की तशरीह क्योंकि 3 हिस्सों में तकसीम होती है। हवाला मतन, इस लिहाज से आपको सबक का उन्वान और मुसन्निफ़ का नाम अच्छे तरीके से तैयार करना पड़ेगा क्योंकि इसके 2 नंबर हैं। फिर उसके बाद 10 नंबर पैराग्राफ की तशरीह के हैं। जो पैराग्राफ आपको दिया जाएगा आप उसकी तशरीह करेंगे तो ये कुल हमारा जो सवाल है ये हमारा 15 नंबर पर मुश्तमिल सवाल है। इसी लिहाज से अब हम ये देखते हैं कि हिस्सा नसर क्या है। अज़ीज़ तलबा, अदबी इजहार और अपने तख़य्युलात की तफसील के लिए ज़ुबान के इस्तेमाल की 2 सूरतें हैं, एक है नसर और एक है नज़्म। कुछ लोग जो वाक़यात देखते हैं उनको अपनी उसी ज़ुबान में तहरीर कर देते हैं और कुछ लोग उसको शायरी की सूरत में उसका इजहार करते हैं। तो इसी लिहाज से अब नसर क्या है कि उन वाक़यात को देखकर जो हमारे तख़य्युलात में होते हैं या अपनी सोच को बयान करने के लिहाज से वो अदब की मुख्तलिफ़ असनाफ़ में तबाज़माई करते हैं यानी लिखते हैं। अब ये अदब की मुख्तलिफ़ असनाफ़ कौन सी हैं? नसर की इक़साम हमारे पास हैं दास्तान, नावल, अफ़साना, ड्रामा, इंशाइया, सफ़रनामा, सवाने निगारी, खाका निगारी वगैरह। हमारे साल अव्वल की किताब में मुख्तलिफ़ असनाफ़ हैं जिनको हम पढ़ते जाएंगे और साथ में आपको ये भी बताती जाऊंगी कि अब हम सिन्फ़े अदब कौन सी पढ़ रहे हैं। मसलन अक्सर स्टूडेंट्स को ये समझ नहीं आती कि सिन्फ़े अदब क्या है, अदब की किस्म हम कौन सी पढ़ रहे हैं। आपको मैंने पहले बताया कि हम जो कुछ देखते हैं या फिर हम जो कुछ सोचते हैं अगर हम नसर में उसका इजहार कर रहे हैं तो हर शख्स का तहरीर करने का अंदाज़ अपना है। मसलन आप उसको कैसे करेंगे, तहरीर करने का अंदाज़ कैसा होगा। कुछ लोग कहानी की सूरत में बेहतर तौर पर पेशकश देते हैं तो वो क्या करेंगे, अफसाना लिखेंगे। कुछ लोग उसको बहुत तवील करके उस सूरत हाल को बयान करेंगे तो वो नावल लिखेंगे। कुछ लोग उसको ड्रामे के ज़रिए दिखाना चाहते हैं तो फिर क्या करेंगे, वो ड्रामा लिखेंगे। कुछ लोग उसी वाक़ये को चाहे वो जितना संजीदा है लेकिन हंसी मजाक में बयान करते हैं तो हम उसको मिज़ाह की सिन्फ में रखेंगे। आप इसको एक बेहतर मिसाल से भी समझ सकते हैं। आप मेडिकल में जाते हैं, आप डॉक्टर बनते हैं। डॉक्टर बनने के बाद जब आप डॉक्टर तो सारे कहलाते हैं, डॉक्टर बन जाते हैं, लेकिन उसके बाद आप क्या करते हैं कि आप स्पेशल बनते हैं। आप क्या करते हैं, आप ये सोचते हैं कि अब हमने स्पेशलाइजेशन किस में करनी है। हम आँखों के डॉक्टर बनेंगे, हम गले के बनेंगे, हम जो है वो हार्ट के बनेंगे। आप इसी तरह से किस्म अपनी कोई चूज़ कर लेते हैं और फिर आपको बाकायदा आँखों का, कान का, गले का डॉक्टर कहा जाता है। तो इसी लिहाज से अब हम अगर इस चीज़ को देखते हैं कि नसर की भी ऐसी कई इक़साम हैं कि कुछ लोग कहानी में उस चीज़ को पेश करेंगे, ड्रामे में करेंगे, इंशाइया में करेंगे, सफ़रनामे लिखेंगे, सवाने निगारी लिखेंगे। तो अज़ीज़ तलबा, आज हम क्या करेंगे, आज हम सिन्फ़े अदब कौन सी पढ़ेंगे हिस्सा नसर में, अफ़साना निगारी। अफ़साना ओवरकोट गुलाम अब्बास ने लिखा है, लेकिन उससे पहले आप ये जान लें कि अफ़साना किसको कहते हैं। अफ़साने की कोई ऐसी तारीफ़ नहीं है जिसको हम ये कह सकें कि ये मुतअय्यन है अफ़साने के लिए, बल्कि वक्त के साथ साथ इसकी तमाम तारीफ़ में भी तब्दीलियाँ होती रही हैं। हम सिर्फ इतना जान लेते हैं कि अफ़साना एक ऐसी मुख्तसर सी कहानी को कहते हैं जो एक नशिस्त में पढ़ी जाए। नशिस्त से क्या मुराद है, आधा घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा, इसकी ये भी तारीफ़ की जा सकती है कि ऐसी कहानी जिसको आधे घंटे में पढ़ें, 1.5 घंटे में पढ़ें। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको एक और चीज़ समझाऊंगी कि
आप कहानी पढ़ते हैं बचपन से और आप ये कहें कि क्या कहानी और अफसाना वही एक ही चीज़ है? नहीं। आप एक चीज़ देखिएगा, जब आपको कहानी लिखने के लिए दी जाती थी बचपन में, आपसे कहा जाता था कि आप इत्तेफाक में बरकत है, जैसा करोगे वैसा भरोगे, इस तरह की कहानी लिखें। फिर उसके बाद आपको ये भी कह दिया जाता था कि आखिर में नतीजा भी लिखिएगा, लालच बुरी बला है और अदले का बदला, इस तरह की। इसमें ऐसा कुछ नहीं है। इसीलिए अफसाना एक ऐसी मुख्तसर सी कहानी को कहते हैं जो सिर्फ एक नशिस्त में पढ़ी जाए, और इसकी अहम खूबी है वहदत तासुर। वहदत तासुर को समझिएगा, अगर अफसाने की कोई भी तारीफ़ मुतय्यन की जाए, लेकिन उसमें सबसे जो चीज़ अहम है वो है वहदत तासुर, जो कभी तब्दील नहीं हो सकती। वहदत तासुर क्या है? वहदत तासुर है कि पूरे अफसाने में एक ही शख्स पर, एक ही मौजू पर कहानी पेश की जाए और सारी कहानी जो है वो उस शख्स के या उसी मौजू के इर्द गिर्द घूमे। यानी कि आप एक ही शख्स की कहानी पढ़ेंगे, आप एक ही मौजू से मुतालिक पढ़ेंगे, जो भी मौजू रख दिया जाएगा, ठीक है, और आप जो भी कहानी पढ़ेंगे वो सारी कहानी उसके इर्द गिर्द घूमती होगी। तो हम इसको क्या कहते हैं? हम इसको कहते हैं अफसाना। अब ये अफसाना क्या है? अफसाने का नाम क्या है? ओवरकोट। ओवरकोट जो आप जानते हैं कि ये एक लंबा लिबास है, एक लंबा कोट है जिसको आप पहनते हैं और ये दिखने में भी अच्छा लगता है, खूबसूरत लगता है, और जदीद दौर का है तो जदीद भी लगता है। और इसमें यूँ भी नुमाइश होती है कि गरीब जो लोग हैं वो ओवरकोट ज़ाहिर नहीं पहन सकते, क्योंकि ये बहुत कीमती और जो है बहुत ज़्यादा कीमती है। तो इसी वजह से ये एक तरह से अमानत की निशानी है कि इसको अमीर लोग पहनते हैं, और फिर जब ओवरकोट को पहना जाता है तो हमारा जो हमने लिबास पहना हुआ है वो भी छुप जाता है। इसको लिखा किसने है? गुलाम अब्बास ने। गुलाम अब्बास का अफसाना है। हम गुलाम अब्बास का तारुफ देख लेते हैं। गुलाम अब्बास की पैदाइश 1909 और इनकी वफ़ात है 1982। गुलाम अब्बास बेहतरीन अफसाना निगार थे। अगर हम उनकी शख्सियत के बारे में चंद लाइनें लिखें तो चंद लाइनों में नहीं समा सकती उनकी शख्सियत। हाँ, अलबत्ता हम उनके फ़न को बयान कर सकते हैं कि बुनियादी नुक्ता क्या था उनके फ़न का। उनका फ़न क्या है? ज़िंदगी की हकीकतों को तलाश करना उनका मकसद हयात रहा, क्योंकि वो मुआशरे को हकीकत की निगाह से देखते थे। इसलिए उनके अफसानों के मौज़ूआत माशरती हक़ाइक़ की तर्जमानी करते हैं। और यही सच है कि गुलाम अब्बास ने जो कुछ लिखा वो अपने मुआशरे की कहानियाँ लिखी। जो बुराई वो अपने मुआशरे से दूर करना चाहते थे या जिस पर लोगों की नज़र डलवाना चाहते थे, आपने उन्हीं कहानियों को ही अपने अफसाने के मौज़ूआत बनाए। तसानीफ़ हम इनकी देख लेते हैं कि आपकी अफसानवी तसानीफ़, मैं यहाँ पे आपकी बहुत सारी और भी तसानीफ़ हैं, नावल भी आपने लिखे, लेकिन यहाँ पे मैं आपकी अफसानवी तसानीफ़ का जिक्र कर रही हूँ कि आपकी अफसानवी जो किताबें थी, जो अफसाने पे आपने लिखी, उनमें अनहंदी, जाड़े की चांदनी, कनरस, ये 3 कुतब हैं आपकी। आप तस्वीर में भी इनको देख सकते हैं। अगर आप मार्केट से लेना चाहते हैं तो आपको बाकायदा तौर पर पहचान भी हो जाएगी कि इन किताबों के नाम क्या हैं और ये आप इसकी पहचान कैसे करेंगे। अनंदी, जाड़े की चांदनी, कनरस, इनको अदबी अवार्ड भी मिल चुके हैं। और अदबी अवार्ड के अलावा इनमें जितनी भी कहानियाँ हैं वो सारी शानदार हैं। और ख़ास तौर पर जाड़े की जो चांदनी, ये जो किताब है, हम जो अफसाना पढ़ रहे हैं, हमने इसी किताब से लिया है। और ओवरकोट को भी अदबी अवार्ड मिल चुका है। नीचे आप देखिएगा कि ज़िंदगी निकाब चेहरे एक अफसानवी मजमुआ है, जिसमें अगर आप एक एक अलग इनकी किताब नहीं पढ़ना चाहते, नहीं लेना चाहते, तो आप ज़िंदगी निकाब चेहरे एक ही अफसानवी मजमुआ लें। इसमें इनकी ये 3 किताबें मौजूद हैं। ये था गुलाम अब्बास का तारुफ। अब देखिएगा कि गुलाम अब्बास ने ओवरकोट में क्या लिखा। ओवरकोट एक ऐसे शख्स की बेबसी की कहानी है जो अपनी गुर्बत को या अपनी असलियत को ओवरकोट में छुपा लेता है। मसलन मैंने आपसे एक बात का जिक्र किया था कि ओवरकोट एक ऐसा लिबास है कि जो दिखने में खूबसूरत लगता है, और जब हम उसको पहनते हैं तो हमारी सारी अंदरूनी कैफियत या अंदरूनी लिबास हमारा सारा छुप जाता है। तो इसी लिहाज से अब एक ऐसे शख्स की कहानी है जिसने ओवरकोट ज़ेबे तन कर रखा है, ओवरकोट पहन रखा है, और उसने अपना सारा लिबास दुनिया वालों से छुपाया कि वो कैसा था।
ये तब आपको पता चलेगा जब आप इसकी कहानी पढ़ेंगे। हम आप इसको कहानी की सूरत में भी समझ लें और ये खुलासा भी है सबक का। आप इसमें से अहम निकात भी देख लें जो आपके लिए मुआवन होंगे कसीरुल इंतखाबी सवालात के लिए और खुलासे के लिए। जी, सबक का उन्वान ओवरकोट, मुसन्निफ का नाम गुलाम अब्बास। खुलासा पढ़ते हैं। जनवरी के हफ्ते की शाम को भरपूर जाड़े के मौसम में एक खुशपोश नौजवान, यानी एक खुशपोश बहुत अच्छा जिसने लिबास पहना हुआ था, माल रोड पर खरामा खरामा आहिस्ता आहिस्ता जा रहा था। उसने सर पर सब्ज फेल्ट हैट, सफ़ेद सिल्क का गुलूबंद गले में और जिस्म को एक ओवरकोट में छुपाया हुआ था। सर पर सब्ज फेल्ट हैट जो बाहर के ममालिक हैं उनमें ज़्यादातर इस्तेमाल की जाती है, गोल टोपी को कहते हैं। सफ़ेद सिल्क का गुलूबंद, यानी कि सिल्क का रेशमी कपड़े का एक रुमाल उसने गर्दन के इर्द गिर्द लपेटा हुआ था और जिस्म को एक ओवरकोट से छुपाया हुआ था। उसकी वज़ाकता देखकर कई तांगे वाले उसकी तरफ लपके, मगर वो अपनी छड़ी के इशारे से नहीं कहता हुआ माल रोड के पुररौनक हिस्से में दाखिल हो गया। अजीज़ तलबा, हाथ में उसने छड़ी पकड़ी हुई है और ये छड़ी भी एक तरह से खुद नुमाई की एक निशानी है, गरूर की अलामत है कि वो अपने हाल में बड़ा खुश था और अपने हाल में बड़ा मुतमिन था और उसने एक अपना सहारा लिया हुआ था उस छड़ी के ज़रिए और ये वाज़े कर रहा था कि ये भी एक अमीर लोगों की निशानी है। माल रोड के पुररौनक हिस्से में दाखिल हो गया। चेरिंग क्रॉस की तरफ जाते हुए एक सीमेंट के खाली बेंच पर बैठ गया। सड़क का नाम है चेरिंग क्रॉस। लाहौर का ये सारा एरिया है। लाहौर में जितने भी सड़कों के नाम आएंगे या दुकानें हैं जो भी है, ये सारी लाहौर में हैं। एक सीमेंट के खाली बेंच पर बैठ गया। सड़क के दोनों तरफ दुकानों में खरीदो फरोख्त का बाजार गर्म था। सामने गुजरने वाले जनो मर्द के लिबास को वो बड़े गौर से देखता था। नौजवान का अपना ओवरकोट अगरचे पुराना था मगर कपड़ा खूब बढ़िया था। सिलाई आला दर्जे की थी, करीज़ें नुमाया और सिलवट कहीं भी नहीं थी। वहीं बैठकर उसने एक लड़के से एक सिगरेट खरीदा और उसके कश लगाने लगा। बेंच से उठकर वो दोबारा मॉल की पटड़ी पर मटर गश्त करने लगा। मटर गश्त करना, चलना। एक रेस्तोरां में आर्केस्ट्रा बज रहा था। आर्केस्ट्रा क्या कहते हैं? एक साज का नाम है, जैसे पियानो वगैरह, जिसमें अंदर की निस्बत बाहर ज़्यादा रश था। वो आगे बढ़ा और एक बुक स्टॉल पर रुका। कुछ रिसालों की वर्क गर्दानी की, रिसाले उलटता गया। बाज़-औक़ात जैसे हम कुछ नहीं पढ़ते, सिर्फ वर्क गर्दानी कर रहे होते हैं, उनके पेज उलट पुलट कर रहे होते हैं, तो वर्क गर्दानी उसको कहते हैं। आगे बढ़कर एक कालीनों की दुकान में पहुंचा और मुख्तलिफ कालीन देखे। सड़क पर चलते हुए उसने जितनी शक्लें देखी उनमें से कोई भी उसकी तवज्जो अपनी तरफ मबजूल कराने में नाकाम रही। वो अपने हाल में ऐसा मस्त था कि उसे किसी से सरोकार ही नहीं था। थोड़ी दूर जाने के बाद उसने सड़क पार करने की कोशिश की, मगर आधी सड़क ही पार कर पाया था कि एक लारी बगोले की तरह आई और उसे रोनती हुई मैकलोड रोड की तरफ निकल गई। लोग जमा हो गए। वो अभी जिंदा था। उस अस्पताल के शोबा हादसात पहुंचाया गया था। जब उसे स्ट्रेचर पर डालकर ऑपरेशन रूम में ले जाया जा रहा था तो उस वक्त बादामी रंग का ओवरकोट उसके जिस्म पर था और सफ़ेद सिल्क का मफलर गले में लिपटा हुआ था। ऑपरेशन रूम में सर्जन और नर्सें अपने चेहरों पर जराही के निकाब चढ़ाए उसकी देखभाल में मसरूफ़ थी। उसकी दोनों टांगें टूट चुकी थीं, मगर सर की मांग बिगड़ने नहीं पाई थी। जब उसके कपड़े उतारे गए तो नौजवान के गुलूबंद के नीचे निकटाई और कॉलर तो क्या, सिरे से कमीज ही नहीं थी। निकटाई यानी कि नेक के साथ जो टाई बांधी जाती है, और कॉलर तो क्या, सिरे से कमीज ही नहीं थी। ओवरकोट उतारा गया तो नीचे से एक बोसीदा ऊनी स्वेटर निकला जिसमें सुराख थे और इन सुराखों से बोसीदा और मैला बुनियान नजर आ रहा था। नौजवान ने सिल्क के गुलूबंद को इस तरीके से लपेटा हुआ था कि उसका सारा सीना छुपा रहता था। जब पतलून की बारी आई तो पतलून पेटी की बजाय पुरानी धजी से बंधी हुई थी, यानी कि बेल्ट नहीं था, एक धागे से उसे बांधा गया था, एक कपड़े से उसे बांधा गया था। बटन और बक्सुए गायब थे।
दोनों घुटनों पर से कपड़ा फटा हुआ था, मगर ओवरकोट की वजह से ये इसे लोगों की नज़रों से ओझल रहते थे। बूट अगरचे पुराने थे मगर उन्हें खूब चमकाया गया था, लेकिन एक पाँव की जुराब दूसरे पाँव की जुराब से मुख्तलिफ और एड़ियों से फटी हुई थी। बिलाशुबा उस वक्त वो नौजवान दम तोड़ चुका था, उसकी वफ़ात हो चुकी थी। कपड़े उतारते हुए उसका चेहरा दीवार की तरफ मुड़ गया था। शायद वो अपनी बरहनगी की वजह से अपने हमजिन्सों से नज़रें चुरा रहा था। उसके ओवरकोट की जेबों से कंघा, रुमाल, 6.5 आने, एक बुझा हुआ आधा सिगरेट, एक छोटी सी डायरी बरामद हुए। सामान की इस फहरिस्त में उसकी बैग की छड़ी शामिल नहीं थी, उस हादसे के दौरान में कहीं खो गई थी। अजीज़ तलबा, ये कहानी थी एक ऐसे शख्स की जो अपनी बेबसी को, अपनी गुर्बत को एक ओवरकोट में छुपाए रखता था। ये सिर्फ कहानी गुलाम अब्बास ने एक शख्स की बयान नहीं की, बल्कि हमारे मुआशरे में ये उस तबके की कहानी है, उस सफ़ेद पोश तबके की जो अपनी असलियत को ज़माने के आगे छुपाए रखता है। हमने मुआशरे को अमीर और गरीब तबकात में तकसीम कर दिया है, और जब हम ये देखेंगे कि मुआशरे में एक अमीर इंसान की बहुत ज़्यादा दौलत है, तो ज़रूर सफ़ेद पोश तबका अपने आप को, हर बंदा ओवरकोट में छुपाए फिरता आपको नज़र आएगा। अपनी बेबसी का भरम वो आपके सामने नहीं तोड़ेगा, अपनी अंदरूनी कैफियत का हाल अहवाल आपके सामने नहीं बताएगा, क्योंकि हमने इस मुआशरे को तबकात में तकसीम किया हुआ है। ये हर गरीब शख्स की कहानी है जो अपना भरम इस दुनिया में रखने के लिए जीता है। लेकिन मौत एक हकीकत है, एक ऐसी हकीकत जो उसकी सारी हकीकत का पोल खोल गई, जिसमें एक जुमला मैंने कहानी में पढ़ा था कि वो अपनी बरहनगी की वजह से, यानी जब उसके कपड़े उतारे गए, जब उसका ओवरकोट उतारा गया, तो तब पता चला कि उसकी असलियत क्या है। लेकिन जो तासुर पैदा किया गया यहाँ पे कि मरते वक्त भी उसका जो चेहरा था वो दीवार की तरफ था। शायद वो अपने हमजिन्सों से, यानी लोगों से नज़रें चुरा रहा था कि मौत के बाद भी उसकी असलियत ना खोली जाए कि वो किस कदर शर्मिंदा है। उम्मीद है आपको ये अफसाना समझ में आ गया होगा। अगला लेक्चर आपके लिए बहुत सरप्राइजिंग है, उस वक्त तक आप इंतज़ार कीजिएगा। मैं अगले लेक्चर के साथ फिर हाजिर होती हूँ। अल्लाह हाफिज़।